हे गाइस, आज से मैं एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी है और ये सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है और ये सीरीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग है जो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना और मुझे कमेंट करके बताना मैं इसका अगला पार्ट लाऊं या ना लाऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें कहानी सुनाने वाला कहता है, एक इविल डीमन की वजह से जब ह्यूमैनिटी पूरी तरह से विलुप्त होने वाली थी तब अर्थ को बचाने के लिए 4 ग्रेट हीरोज अपीयर हुए और उन सभी ने इविल डीमन किंग एब्रोस का सामना किया और उसे भगा दिया। और उनमें से पहली हीरो थी अर्चमेज स्टार लूना और दूसरा था डिवाइन ब्लैक स्मिथ वेनो, तीसरा बीस्टमैन वॉरियर अरोन और आखिरी में चौथा लेकिन नॉट लिस्ट ड्रैगन द वॉइस किंग लाइसिना। सभी हमें सीन कट होकर 5000 साल पुराने उस ग्रेट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। 4 ग्रेट हीरोज में से 3 हीरोज मर चुके थे। आखिरी में सिर्फ एक ही ड्रैगन लाइसिनास बचा हुआ था लेकिन वो भी मरने के कगार पर पहुंच चुका था और उसे एक लड़का हील कर रहा था जिसका नाम काइल है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। तभी ड्रैगन लाइसिनास काइल से कहता है, मुझे हील कर कर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, वैसे भी मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। इस पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, अभी बात मत करो, वैसे भी तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। फिर लाइसिनास कहता है, नहीं बहुत देर हो चुकी है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो जल्द से जल्द मेरे ड्रैगन हार्ट को ले लो। और मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है, प्लीज बात मत करो, मैं अपने हीलिंग स्पेल पर फोकस नहीं कर पा रहा। तभी लाइसिनास कहता है, काइल क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने कहा था कि हम दुनिया को बचाएंगे, लेकिन मुझे माफ करना ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है लाइसिनास अपने आखिरी वर्ड्स बोलकर वो भी मर जाता है। फिर काइल उस ड्रैगन हार्ट को लेकर सभी हीरो को याद करते हुए कहता है, तुम सभी का मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल रहूंगा मेरा साथ निभाने के लिए। और वो उस ड्रैगन हार्ट को एक क्रिस्टल में चेंज कर लेता है। तभी अचानक ही जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी एनर्जी बाहर निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वही एब्रोस डीमन आ जाता है। फिर उसे देखकर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, भले ही मेरी बॉडी जलकर राख हो जाए और मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और उसके ऊपर अपने फाइनल अटैक को कर देता है। तभी सीन प्रेजेंट का आता है। कोई बुक स्टोरी पढ़ते हुए कहता है, वैसे किंग लाइसिनास के सेक्रीफाइस के लिए हमें बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए और उन्होंने लास्ट में एब्रोस डीमन को भगा ही दिया। तभी कोई कहता है, राइने तुमने इस बुक को 100 से ज्यादा बार पढ़ा होगा। जिस पर राइने कहती है, हाँ ये बुक लियो को बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ। और लियो से कहती है, लियो मैं तुम्हें द हीरोज ऑफ द बिगिनिंग बुक फिर से पढ़कर सुनाऊंगी। और फिर वो लियो को उस बुक को फिर से सुनाने लग जाती है। इस पर हमें लियो को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए इधर उधर हिलने लग जाता है और अपने मन में कहता है, इस घटिया बुक को पढ़ना बंद करो। फिर हमें बताया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर 5000 साल के बाद फिर से रिइंकार्नेट हुआ है लियो के बॉडी में और सभी मेमोरीज के साथ। अभी सीन कट होकर हमें 14 साल बाद डेलन सिटी के रॉयल स्कूल को दिखाया जाता है और वहां पर एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। फिर वो सभी स्टूडेंट्स से कहता है, जैसा कि आप सभी को पता है हम आज द हीरोज के युग में हैं और हमारे दुनिया में हीरो को फर्स्ट टाइम 5000 साल पहले देखा था और तब से हमारे इस लोअर दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा ये रॉयल स्कूल इस बार की लुमिने इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है और अपनी चमकीली आंखों से कहता है, मुझे इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि आप में से कुछ लोग में हीरो बनने की कैपेबिलिटी है और वही लोग इंट्रेंस एग्जाम को पास करेंगे और एक दिन उनका नाम हीरो रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और एक सोते हुए लड़के को देखकर कहता है, ऐसा करने के लिए आपको क्लास में ध्यान देना होगा। इस पर सभी लोग उसी लड़के की तरफ ही देखने लग जाते हैं। फिर टीचर उस लड़के से कहते हैं, लियो ऐसा लगता है कि तुमको कोर्स मटेरियल के बारे में सब कुछ पता है इसलिए तुम मेरे लेक्चर में सो रहे हो, तो चलो मेरे कुछ सवाल का जवाब दो। 5000 साल पहले किसी को हीरो कहलाने के लिए किस रिचुअल से गुजरना पड़ता था। इस पर लियो खड़े होते हुए कहता है, ठीक है अगर आपने अपना नाम बना लिया है तो लोग आपकी पूजा खुद ही करने लगेंगे। और ये हमारा मेन कैरेक्टर लियो है जो कि अब 15 साल का हो गया है और ये प्लो फैमिली से बिलोंग करता है। फिर लियो का ऐसा जवाब सुनकर टीचर अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं, क्या कोई और दूसरा इसका जवाब दे सकता है।
इस पर एक लड़का तुरंत ही अपना हाथ उठा लेता है और ये होता है गुल ट्रेटेन और ये ट्रेटेन हाउस से बिलोंग करता है। फिर वो टीचर से कहता है एशियन टाइम में गॉड्स द्वारा एक्नॉलेज करने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए हीरोज को सिलेक्ट करने के लिए केवल होली रिचुअल का यूज किया जाता था और होली रिचुअल का एक मेन एग्जाम्पल ब्लड ऑफ रिचुअल है। फिर उसकी बात सुनकर टीचर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं बहुत बढ़िया गुल, तुम सचमुच हमारे किंगडम के जीनियस मैच कहलाने के लायक हो और अपकमिंग लुमिने एंट्रेंस एग्जाम में हमें तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। फिर टीचर के मुंह से इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर गुल लियो को चिढ़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लियो उसे भाव भी नहीं देता। फिर लियो अपने मन में कहता है होली रिचुअल ये सब कुछ बकवास है, उस समय गॉड से मिलना बहुत ही ज्यादा आसान था और एक गिफ्ट जो गॉड्स ने लोअर दुनिया को दिया था वो ये था कि एब्रोस का सामना करने वाले 4 हीरो द हीरो रिकॉर्ड्स। फिर बुक को बंद करते हुए कहता है तो फिर मैं ही क्यों एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, जैसे कि मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था जबकि मैंने ही एब्रोस को भगाया था। तभी सभी स्टूडेंट्स खिड़की के बाहर देखने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो जर्डिंगर क्लैन के लोग हैं और एक लड़का कहता है वो लड़की जरूर ही सेलिया जर्डिंगर होगी है ना। तभी अनाउंसमेंट होती है हमारे स्कूल में जर्डिंगर क्लैन के लोग आए हैं, इसलिए सभी के सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द असेंबली में गैदर हो जाओ। फिर लियो खड़ा हो जाता है, उसे देखकर गुल उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्या तुम जर्डिंगर क्लैन को इम्प्रेस करने के लिए वहां पर जा रहे हो, लेकिन वे लोग तो तुम पर जरा भी ध्यान नहीं देंगे, इसलिए वहां पर जाने के बाद तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। इस पर लियो कहता है लेकिन मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और वहां से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। फिर लियो की ऐसी बात सुनकर गुल गुस्सा होते हुए कहता है मैं तो सिर्फ अपने अपोनेंट सेलिया की जांच करने जा रहा हूँ। फिर हमें सीन कट होकर शाम का दिखाया जाता है, लियो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है मेरी अभी की बॉडी मेरे पिछले लाइफ के बॉडी से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तभी उसके ऊपर एक वुमन अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। फिर लियो भी उसके अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर लेता है और कहता है चुप कर हमला। इस पर वो औरत कहती है हमें लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा समय हो गया है, लेकिन सच कहूँ तो तुम पहले से धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हो। और उसके ऊपर और एक अटैक करते हुए कहती है ये तुम्हारी आखिरी टेस्ट है लियो। इस पर लियो भी उसके अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर लेता है, लेकिन लियो को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। फिर वो औरत हंसते हुए कहती है लगता है कि मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए, लेकिन तभी लियो उस औरत को पीछे ढकेल देता है और कहता है आप तो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार दिखा रही हो मदर। तो गाइस ये औरत लियो की मदर है और इनका नाम रेना प्लो है। फिर मॉम उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम ऐसा कह तो रहे हो लेकिन तुम मेरे हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहे हो। फिर वो थोड़ी सी घबराते हुए कहती है लगता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा जोर लगा दिया है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है लियो उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपने स्वॉर्ड को उनके गले के ऊपर रख देता है। फिर कहता है क्या आप ठीक हो मॉम। इस पर मॉम अपने मन में कहती है आखिर ये बच्चा कितना ज्यादा टैलेंटेड है। फिर खड़े होते हुए कहती है लियो तुम अभी लुमिने जाने के काबिल हो गए हो। इस पर लियो अपने मन में कहता है द ह्यूमन हीरो एकेडमी लुमिने, वहां पर 4 हीरोज के हीरो रिकॉर्ड है तो फिर वहां पर मेरे भी रिकॉर्ड्स जरूर होंगे। तभी उसकी मॉम कहती है जर्डिंगर क्लैन के मेंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं और वे सभी लोग हमारे ही घर पर रहेंगे और इसी बहाने में उनके वाइस पेट्रियार्च से एक फेवर मांगना चाहती हूँ तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें जर्डिंगर और टेक्निक को सिखाए और इसके साथ ही तुम अगले साल लुमिने में एडमिशन पाने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। इस पर लियो अपने मन में कहता है जर्डिंगर और टेक्निक। फिर अपने मन में कहता है लेकिन मॉम मेरा इरादा तो इस साल ही एडमिशन लेने का है। फिर हमें सीन कट होकर जर्डिंगर क्लैन के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो लियो के घर पर आ चुके थे। तभी कैरेज के अंदर से एक लड़की नीचे उतरते हुए कहती है आखिर अंकल यहाँ पर रहना क्यों चाहते हैं, वैसे भी वो तो एक पूरा होटल ही किराए पर ले सकते थे। और ये होती है सेलिया जेरडिंगर, ये जेरडिंगर फैमिली के पेट्रियार्च की बेटी है और इसका टाइटल स्वॉर्ड प्रिंसेस है। फिर वो इधर उधर देखकर कहती है कि कितनी ज्यादा छोटी फैमिली है। तभी उसे कोई आवाज लगाता है और ये होता है जहीस जेरडिंगर जो कि वाइस पेट्रियार्च है और उसका अंकल। फिर जहीस उससे कहता है क्या तुम लियो के बारे में क्यूरियस नहीं हो, क्योंकि उसने कहा था कि वो जेरडिंगर क्लैन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इस पर सेलिया कहती है वो तो एक नौसिखिया है जो ठीक से ओरा का भी यूज नहीं कर सकता, तो उसके बोलने या ना बोलने से क्या ही फर्क
पड़ेगा। फिर वे लोग अंदर चले जाते हैं और लियो की मॉम को ग्रीट करते हुए कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी प्लो। इस पर रैना भी कहती है आपका वेलकम है जेइस शेरडिंगर। और उसके बगल में लियो फैमिली का पेट्रिया यानी कि लियो का फादर होता है जिसका नाम डेड प्लो है। फिर जेइस अंकल सेलिया से कहते हैं आगे बढ़ो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। इस पर सेलिया उन दोनों को ग्रेट करते हुए कहते हैं मेरा नाम सेलिया जेरडिंगर है और मैं आपकी बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने हमें अगले वीक तक यहाँ पर रहने दिया। फिर लियो की मॉम उसकी तरफ जाते हुए कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा सेलिया। तभी सेलिया उसके आंखों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है वही ब्लैक हेयर और रेड आई, ये तो बिल्कुल मेरे फादर और अंकल की तरह ही दिखती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमसे रिलेटिव है? तभी अंकल जेइस सेलिया से कहता है ये तुम्हारी आंटी है। तभी सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। फिर अंकल जेइस रेना से कहते हैं हम सबसे पहले रॉयल स्कूल में गए थे और वहां पर मैंने लियो को देखा, लेकिन लियो वहां से तुरंत ही चला गया क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस पर रेना हंसते हुए कहती है सॉरी अगर मेरे बेटे का बिहेवियर तुमको डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो तो, क्योंकि वो ट्रेनिंग के अलावा और किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता। फिर अंकल जेइस कहते हैं लियो किस तरह का लड़का है? इस पर रेना कहती है वो एक अनबिलीवेबल टैलेंट है। फिर अंकल जेइस कहते हैं एल्डर सिस्टर क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है क्या लियो जर्डिंगर क्लैन की फ्लेम को इनहेरिट में पाने के लिए कैपेबल है? इस पर रेना कहती है वो मेरा बेटा है इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं कह रही बल्कि वो सचमुच इसके वर्थ है। फिर रेना की बातें सुनकर अंकल जेइस सीरियस होते हुए कहते हैं अगर ऐसा है तो मुझे उसे खुद ही परखना होगा। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है वो ट्रेनिंग हॉल में बैठकर अपने ऑरा को कंसंट्रेट कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने ऑरा को देखकर कहता है फाइनली एक वेसल सब कुछ होल्ड करने के लिए तैयार हो गया और यही रीजन था कि मैंने अभी तक ऑरा नहीं सीखा था। वैसे भी जिस मोमेंट में मैं ऑरा को एक्सेप्ट करता हूँ मेरी बॉडी नेचुरली उस ऑरा से मेल खाने के लिए स्पेशलाइज हो जाती है, लेकिन इससे माना और सोल एनर्जी को कलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी डिसअपेयर हो जाती है। वैसे भी मैंने मेरे पास्ट लाइफ में इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन इस लाइफ में मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा। तभी सेलिया वहां पर आकर कहती है क्या तुम ही लियो प्लो हो? और हंसते हुए कहती है तो क्या ख्याल है मैं तुमसे एक डुअल करना चाहती हूँ। इस पर लियो कहता है तुम कौन हो? इस पर सेलिया कहती है मैं सेलिया जेरडिंगर हूँ और ये दुनिया मुझे स्वॉर्ड प्रिंसेस के नाम से जानती है। फिर उसके बाद सुनकर लियो खड़े होते हुए कहता है अच्छा तो तुम सेलिया जेरडिंगर हो, लेकिन मुझे माफ कर देना मैं किसी कम स्किल वाले के साथ डुअल नहीं करता। इस पर सेलिया गुस्सा होते हुए कहती है अच्छा तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो? फिर लियो कहता है अगर डेथ मैच की बात है तो शायद तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो क्योंकि मैं और का यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप के साथ लड़ना है तो तुम पक्का ही मुझसे हार जाओगी। इस पर सेलिया एक लकड़ी की स्वॉर्ड उठाकर कहती है तो ठीक है अगर तुमको अपने स्किल्स पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो फिर मेरे साथ एक मुकाबला करो। और लियो से कहती है अगर मैं जीत गई तो तुम्हें एक वीक के लिए मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। इस पर लियो भी हंसते हुए कहता है अगर मैं जीता तो? फिर सेलिया अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहती है अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी। इस पर लियो उससे कहता है तो फिर क्या हम तुरंत ही शुरू कर सकते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेलिया भी उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेती है। फिर हमें सेलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहती है उसकी स्पीड तो सचमुच बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है लेकिन ये काफी नहीं है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही लियो उसके ऊपर अटैक कर देता है। सेलिया भी उसके अटैक को फेस करते हुए कहती है इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो सचमुच बहुत ही ज्यादा है। फिर हमें दिखाया जाता है लियो की पावर की वजह से सेलिया पीछे चली जाती है। तभी लियो और एक बार उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके सिर के ऊपर एक अटैक को कर देता है और कहता है ये तो और आर्मर है, क्या ये मैच सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप की नहीं थी? इस पर सेलिया हिचकिचाते हुए कहती है मेरा ऑरा अचानक ही रिलीज हो गया है और चिल्लाते हुए कहती है मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया था। फिर लियो अपने हाथ के ब्रेसलेट को उतार देता है और वो ब्रेसलेट जैसे ही नीचे गिरता है वहां की जमीन थोड़ी सी दब जाती है और उसे देखकर सेलिया हिचकिचाते हुए अपने मन में कहती है ये तो मैजिक वेट्स ब्रेसलेट है। तभी हमें दिखाया जाता है लियो हंसते हुए सेलिया के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और उस अटैक के इम्पैक्ट के वजह से सेलिया का ऑरा आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और बेहोश होते हुए कहती है ये तो सचमुच एक मॉन्स्टर है। तभी हमें सीन कट होकर अंकल जेइस और रेना
रेना को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ बातें करते हुए कहीं पर जा रहे थे। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो वहां से जा रहा था और उसे देखकर रेना लियो को आवाज लगा देती है और लियो के आ जाने के बाद रेना उससे कहती है ये हमारे गेस्ट है, इन्हें अपना इंट्रोडक्शन दो। इस पर लियो अंकल देइस को ग्रीट करते हुए कहता है मैं लियो प्लो हूँ और आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। फिर अंकल देइस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मेरे भतीजे। तभी रेना लियो से कहती है क्या तुम सिलिया से मिले। इस पर लियो पीछे देखते हुए कहता है हाँ शायद, और हमें दिखाया जाता है दो गार्ड सिलिया को ट्रीट करने के लिए ले जा रहे थे। तभी अंकल देइस उन दोनों गार्ड से कहते हैं सिलिया के साथ क्या हुआ है। इस पर वे गार्ड घबराते हुए उन दोनों के डुएल के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर उस गार्ड की बात सुनकर अंकल जेइस लियो को देखते हुए अपने मन में कहते हैं ये कैसे हो सकता है, लियो को अभी और अभी नहीं आता फिर भी उसने सिलिया को डिफीट किया। और लियो के पास जाकर कहते हैं तुमने सिलिया को हराया, ये कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। इस पर लियो कहता है वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। फिर अंकल जेइस कहते हैं तो फिर तुम दोनों के बीच क्या बेट लगी थी। इस पर लियो कहता है हारने वाला जीतने वाले का सर्वेंट बनेगा, यही हमारी शर्त थी और सिलिया मेरी अगले वीक तक मेड बनेगी। तभी अंकल जेइस कहते हैं अपने शब्दों को निभाना ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिलिया जेर्डिंगर फैमिली से है और बड़े ही खतरनाक अंदाज में कहते हैं तुम उसे सर्वेंट नहीं बना सकते। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आई होप कि तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ दोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ बेहतर दूंगा, एग्जाम्पल के लिए। तभी लियो उनकी बात काटते हुए कहता है मैं आपकी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ, वैसे भी ये बेट मेरे और सिलिया के बीच थी और जब तक वो जेर्डिंगर नाम बरकरार रखती है तब तक उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर अंकल जेइस कहते हैं अगर मैं तुमको जेर्डिंगर और ब्रीथिंग टेक्निक सिखा दूं तो। इस पर लियो हंसते हुए कहता है अगर आप सिलिया को अपमानित होने से बचाने के लिए मुझे और ब्रीथिंग टेक्निक सिखा रहे हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी अंकल जेइस अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं लियो प्लो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हमारी जेर्डिंगर और ब्रीथिंग टेक्निक बेकार है और तुम सिलिया को मेड भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर लियो हंसते हुए कहता है हाँ तो फिर क्या हो गया। फिर लियो की बात सुनकर अंकल जेइस उससे कहते हैं क्या तुमको नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा रूडनेस दिखा रहे हो। इस पर लियो कहता है सर जेइस मेरा आपकी फैमिली की इंसल्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, अगर मैंने सिलिया को हराया है इसलिए आप रिवॉर्ड के तौर पर मुझे और ब्रीथिंग टेक्निक सिखा देते तो मैं इसे खुशी से एक्सेप्ट कर लेता, और आप तो मुझे इसे रिश्वत के तौर पर दे रहे हो इसलिए मैंने इसे मना कर दिया। वैसे भी सिलिया ने ही मुझे खुद चैलेंज किया था और मैं इस डुएल को जीत भी चुका हूँ, तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। इस पर अंकल जेइस हंसते हुए अपने मन में कहते हैं ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, काश ऐसा ही बच्चा अगर जेर्डिंगर फैमिली में होता तो अच्छा होता। तभी वो दोनों गार्ड वहां पर आकर अंकल जेइस से कहते हैं मिस सेलिया अब होश में आ गई है। इस पर अंकल जेइस कहते हैं सेलिया को मेड के क्वार्टर में भेज दो। फिर लियो से कहते हैं लियो मैं तुम्हारा अंकल हूँ इसलिए मुझे दोबारा सर मत कहना। इस पर लियो कहता है ठीक है अंकल मैं समझ गया और वहां से चला जाता है। फिर उसे जाते हुए देखकर अंकल जेइस रेना से कहते हैं एल्डर सिस्टर आपने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि लियो को जेर्डिंगर फैमिली की और ब्रीथिंग टेक्निक सिखा दो है ना। इस पर रेना कहती है हाँ। फिर अंकल जेइस कहते हैं तो फिर मैं बड़े भाई को उसे और ब्रीथिंग टेक्निक सिखाने के लिए मनाऊंगा। तभी सीन कट होकर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। सेलिया शर्माते हुए कहती है मेरा नाम सेलिया है और मैं अगले वीक तक आपकी मेड बनने वाली हूँ यंग मास्टर लियो। इस पर लियो सेलिया को चिढ़ाते हुए कहता है सेलिया ये तुम पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है और किसी ने सोचा था कि तुम्हारी फैंसी स्टाइल मेड के कपड़ों पर इतनी ज्यादा जचेगी। फिर सेलिया गुस्सा होते हुए कहती है मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ इसलिए मेरी तारीफ मत करो। इस पर लियो कहता है सॉरी मेरा तुमको गुस्सा दिलाने का कोई भी इरादा नहीं था। इस पर लियो कहता है मेरा एक फ्रेंड था जो सुंदरता की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता था और ऐसा लगता है कि उसकी आदतों का असर मुझ पर पड़ा है। और लियो पास्ट को याद करते हुए 4 हीरोज में से एक डिवाइन ब्लैक स्मिथ ड्वेनो की बातें याद करने लगता है जहाँ पर ड्वेनो कह रहा था ब्यूटी जिसका कोई मैच नहीं है, अगर इस दुनिया में पीस लौट आए तो मैं अपनी बची हुई लाइफ सभी तक सुंदरता फैलाने में बिताऊंगा। फिर लियो अपने मन में कहता है लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था और लाइसिनस थोड़ी सी एग्रेसिव थी पर वो किसी भी लड़की से बहुत ही ज्यादा
ज्यादा ब्यूटीफुल थी और लूना आर्ट को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा पागल थी। फिर हमें ड्वेनो को दिखाया जाता है जो लूना और लाइसिनस से कह रहा था प्लीज मेरी रोल मॉडल बनो। ये सुनकर लाइसिनस और लूना उसे बहुत ही ज्यादा पीटने लग जाते हैं और बिस्टमैन और काइल उसे देखकर हंस रहे थे। तो गाइस मैं आपको फिर से बता दूं काइल हमारा मेन कैरेक्टर है जो लियो की बॉडी में रिइंकार्नेट हो गया है। तभी हमें सीन कट होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है। सेलिया लियो से कहती है तुम क्या पढ़ रहे हो। इस पर लियो कहता है जब मैं छोटा था तब से मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। फिर सेलिया बुक की तरफ जाते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुमको ग्रेट हीरो बहुत ही ज्यादा पसंद है और एक किताब निकालते हुए कहती है लेकिन यहाँ पर काइल के बारे में कई सारे किताबें हैं। इस पर लियो कहता है हाँ ग्रेट हीरो ने जो कुछ भी किया उसके अलावा ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका क्रेडिट किसी स्पेसिफिक हीरो को देना मुश्किल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी अचीवमेंट हीरो काइल की है। फिर उसकी बात सुनकर सेलिया उससे कहती है पर वो तो एक स्कैमर था जिसने सभी ग्रेट हीरो की अचीवमेंट्स खुद ने किया है ऐसा दावा करता था। सभी लोगों को यही लगता है और मैं भी यही सोचती हूँ। सेलिया की बातें सुनकर लियो अपने मन में कहता है तो सभी लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं ये कितना ज्यादा अनोइंग है। फिर सेलिया से कहता है तो फिर चलो खाना खत्म कर हम ट्रेनिंग पर निकलते हैं। इस पर सेलिया उससे कहती है यंग मास्टर अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। फिर अपने मन में कहती है ट्रेनिंग तो एक बहाना है मुझे तो सिर्फ तुम्हारी पावर के पीछे की सीक्रेट जाननी है। फिर लियो वहां से जाते हुए कहता है मेरी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है क्या तुम इसे कर भी पाओगी। इस पर सेलिया उससे कहती है मैं सेलिया जेरडिंगर हूँ और मेरे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सेलिया अपने पेट को पकड़कर जमीन पर पड़ी होती है। तभी लियो उससे कहता है तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा लो है इसलिए तुम जल्द ही थक जाती हो और रास्ते में हार जाती हो। इस पर सेलिया कहती है क्या फिजिकल स्ट्रेंथ सचमुच इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लियो कहता है हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल के ये यंग लोग बहुत ही ज्यादा वीक है और अपने मन में कहता है हालांकि पास्ट के मुकाबले और टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी है और इसी रीजन की वजह से आजकल के लोग ज्यादातर बॉडी ट्रेनिंग नहीं करते। इस पर सेलिया खड़े होते हुए कहती है क्या वी। फिर लियो कहता है अगर हम अपने बॉडी को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो हमारा ऑरा भी बढ़ जाएगा। इस पर सेलिया चिल्लाते हुए कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो तुम व्हाइट हेयर वाले चूहे कहीं के और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है लेकिन उसी वक्त लियो उसके ऊपर अटैक को कर देता है और उस अटैक की वजह से सेलिया दूर जाकर गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सेलिया रोते हुए कहती है आखिरकार मैं बार बार हार क्यों रही हूँ। इस पर लियो उससे कहता है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है ना और अपना मैजिक ब्रेसलेट उसे देते हुए कहता है इसे ले लो। इस पर सेलिया भी उस ब्रेसलेट को लेते हुए कहती है तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू पर वो उस ब्रेसलेट के वेट्स के कारण फिर से नीचे गिर जाती है। फिर लियो उससे कहता है ये मैजिक वेट्स वाला ब्रेसलेट है और एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है कल से इसे ट्रेनिंग के वक्त पहन कर आना। फिर हमें सीन कट होकर अगले दिन सेलिया को दिखाया जाता है वो लियो के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। तभी अंकल लियो उसे देखकर अपने मन में कहते हैं डूमिने जाने से पहले ये उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फिर वो लियो को आवाज लगाते हैं। इस पर लियो उनके पास चला जाता है। फिर वो लियो से कहते हैं लियो मैं पेट्रिया से ये रिक्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ कि वो तुमको फोनिक्स ब्रीथ को सिखाने की परमिशन दे दे। इस पर लियो अपने मन में कहता है फोनिक्स ब्रीथ लेकिन ये तो जेरडिंगर फैमिली की और टेक्निक है पर मैंने तो ये सुना है कि केवल उनके फैमिली के लोग ही इस टेक्निक को सीख सकते हैं। तभी सेलिया बीच में आकर कहती है लेकिन फादर इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर अंकल जेस कहते हैं वो एक ही कंडीशन पर इसे एक्सेप्ट करेंगे और वो ये है लियो को लुमिने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करना होगा। फिर उनकी बात सुनकर सेलिया कहती है लेकिन लुमिने एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो एक एक्चुअल फाइट है और लियो को ठीक से और अभी यूज करना नहीं आता तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इस पर लियो हंसते हुए कहता है एक रियल फाइट का एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं है और अपने मन में कहता है सिर्फ इसी लाइफ में। तभी अंकल जेस कहते हैं लियो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इस पर लियो कहता है लेकिन मेरे फादर और मदर। तभी अंकल जेस उसकी बात काटते हुए कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही है। इस पर लियो कहता है तो फिर ठीक है मैं लुमिने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करूंगा। फिर लियो की बातें सुनकर अंकल जेस हंसते हुए अपने मन में कहते हैं जैसा कि मुझे लगा था वो
इस साल ही एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है। तभी लियो वहां से भागते हुए सेलिया से कहता है ब्रेक खत्म हो गया, अब हमें फिर से ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर हमें सीन कट होकर अगले दिन लुमिने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिखाया जाता है। सेलिया और लियो वहां पर आ चुके थे। फिर सेलिया लियो से कहती है यंग मास्टर लियो, क्या आप नर्वस है? इस पर लियो कहता है लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। तभी सेलिया को कोई आवाज देता है और ये होता है गुल। फिर गुल लियो पर गुस्सा होते हुए कहता है लियो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो ठीक से और अभी नहीं आता। और सेलिया से कहता है सेलिया काफी ज्यादा समय हो गया है, तुम कैसी हो? इस पर सेलिया उसे इग्नोर करते हुए कहती है तुम कौन हो? इस पर गुल कहता है मैं गुल ट्रेटन हूँ, जब तुम हमारे स्कूल में आई थी तब हमने तुमको ग्रेट किया था और मुझे डेलान के सभी लोग ग्रेटेस्ट मैच कहते हैं। फिर उसकी बात सुनकर सेलिया कहती है माफ करना लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, और लियो का हाथ पकड़कर वहां से जाते हुए कहती है लियो चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी सेलिया को फिर से कोई आवाज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है सेलिया उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें दो भाई बहन को दिखाया जाता है, ये दोनों लेवेलिन फैमिली से है जो कि हीरो के डिसेंडेंट है। फिर उन्हें देखकर लियो सेलिया से कहता है ये दोनों कौन है? और सेलिया अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है ये लेवेलिन फैमिली से है और ये लॉर्डन एम्पायर के हीरो के डिसेंडेंट है। फिर गुस्सा होते हुए कहती है वे दोनों हमारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें जर्डिंगर फैमिली का नाम गिरने नहीं देना है, हमें कैसे भी कर जीतना होगा। इस पर लियो कहता है लेकिन मैं तो प्लो फैमिली से हूँ। तभी अबाद सेलिया से कहता है बहुत समय हो गया तुम्हें देखा नहीं, और तुम्हारे बगल में ये लड़का कौन है? इस पर सेलिया कहती है इसका नाम लियो है और ये प्लो फैमिली से है और इसकी फैमिली डेलान किंगडम की नोबल फैमिली है। फिर अबाद लियो को देखते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, और वहां से जाते हुए कहता है रैंक 1 पे तो मैं ही आऊंगा, और अपने बहन से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं चेल्सिया। फिर उनके जाने के बाद सेलिया कहती है वो घमंडी कही के मैं उनको पूरी तरह से कुचल दूंगी। तभी कोई कहता है ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और ये प्रोफेसर अल्बी है लुमिने एकेडमी के। फिर उन्हें देखकर सेलिया हैरान होते हुए कहती है ये तो प्रोफेसर अल्बी है, माना के सोरसरर। तभी लियो कहता है प्रोफेसर अल्बी ये कौन है? इस पर सेलिया कहती है सीरियसली क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? फिर लियो कहता है नहीं। इस पर सेलिया कहती है वो हीरो रिकॉर्ड में लिस्टेड है। फिर लियो अपने मन में कहता है अच्छा तो वो करंट हीरो है, और प्रोफेसर एलबी की आंखों को देखते हुए कहता है उनकी दाहिनी आंख में जो माना है वो डेफिनेटली एक कॉम्बैक्ट और मॉन्स्टर टाइप का माना है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर एलबी अपने हाथ में रखे उस पेपर को जला देते हैं और अपने पास से हीरो रिकॉर्ड की बुक निकाल कर एक स्पेल कास्ट कर लेता है और हीरोन की दुनिया को समन कर लेता है। फिर ओरिक स्पेल कास्ट कर सभी स्टूडेंट्स को उस दुनिया में भेज देता है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो अपने प्रीवियस मेमोरीज को याद करने लगता है, जहां पर उसके टीचर कह रहे थे हीरो रिकॉर्ड महज एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसकी असली वैल्यू इसकी एबिलिटी में है जो हीरो के वर्ल्ड को मैनिफेस्ट करता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं प्रोफेसर एलबी ने हीरो रिकॉर्ड बुक में से हीरोन की दुनिया को समन कर लिया है और वहां पर सभी स्टूडेंट्स को भेज दिया है रियल कॉम्बैक्ट के लिए। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लियो कहता है हीरोन की दुनिया में जाने के बाद किसी को भी किसी प्रीवियस हीरो की पावर इनहेरिट में मिल सकती है, ये बिल्कुल ही किसी हीरो की ट्रेनिंग सिस्टम जैसा है। और इधर उधर देखकर कहता है तो ये है हीरो की दुनिया। तभी हमें टेस्ट के रूल बताए जाते हैं। ये वाइल्ड फॉरेस्ट है और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को एक वीक तक सरवाइव करना है, और इस टेस्ट में एक दूसरे को मारना या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सब कुछ जायज है, और सबके पास एक ऑर्ब दी है। अगर कोई हार मानना चाहता है तो वो उस ऑर्ब को दबाकर बाहर आ सकता है। फिर लियो आगे बढ़ते हुए सामने के नजारे को देखकर कहता है ये फॉरेस्ट चुड़ैल क्वीन सिलाटेन द्वारा पोल्यूटेड करने से पहले एक बहुत ही अच्छा और काल्पनिक फॉरेस्ट हुआ करता था,
लेकिन उसने इस फॉरेस्ट में आकर सभी तरफ तबाही मचा दी और इस फॉरेस्ट को दूषित कर दिया। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस आवाज सुनाई देने लग जाती है। सभी लोग उस आवाज को सुनकर घबराते हुए कहते हैं हमें घर जाना है। फिर एक लड़का हिचकिचाते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक इल्यूशन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरावना भी है। तभी लियो सामने की ओर जाते हुए कहता है भले ही ये दुनिया एग्जामिनर ने अपने मेमोरीज से क्रिएट की है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ रियल है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरे है और किसी भी वक्त किसी की भी डेथ हो सकती है। और ये सब बातें करते हुए वो वहां से जा ही रहा था, तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। फिर हमें दिखाया जाता है लियो के ऊपर कोई अटैक कर देता है, लेकिन लियो उस अटैक से बार बार बच जाता है। और जैसे ही वो सामने की ओर देखता है हमें दिखाया जाता है वहां पर वही लेवेलिन फैमिली की लड़की होती है जिसका नाम चेल्सिया है। फिर वो हंसते हुए कहती है मुझे खुशी है कि मुझे एक जर्डिंगर क्लैन के लड़के को मारने का मौका मिल गया। इस पर लियो कहता है लेकिन मैं तो प्लो फैमिली का मेंबर हूँ। फिर सेलिया अपने मैजिक को रिलीज करते हुए कहती है लेकिन तुम तो पहले सेलिया के साथ थे है ना, और अपने वाइंड स्काइट को बाहर निकाल लेती है। उसे देखकर लियो अपने मन में कहता है ये एक ऐसा स्पेल है जो पास्ट में नहीं हुआ करता था, और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है लेकिन अभी तक उसके बेसिक चेंज नहीं हुए। फिर चेल्सिया उसे देखकर कहती है तुम कितने शांत दिख रहे हो जबकि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, और अपने स्काइट को घुमाकर लियो के ऊपर एक अटैक को कर देती है। लियो भी उस अटैक को देखकर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक स्ट्राइक को लगा देता है और उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर चेल्सिया उसे देखकर हिचकिचाते हुए अपने मन में कहती है क्या उसने मेरे अटैक को ब्लॉक किया, लेकिन मुझे उसके अंदर से कोई भी ऑरा सेंस नहीं हुआ। क्या वो किसी स्पेशल ऑरा को यूज कर रहा है जिसे डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तब लियो उसे एक ऑफर देता है और कहता है मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, वैसे भी तुम्हारा अटैक बहुत ही ज्यादा वीक था। इस पर सेलिया हंसते हुए अपने खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए कहती है क्या तुमने अभी अभी कहा कि मेरा अटैक बहुत ही ज्यादा वीक था है ना। फिर लियो उसे वाइल्ड मैजिक के बारे में बताने लगता है जो जानकर कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। इस पर चेल्सिया उससे कहती है क्या तुम मुझे मैजिक के बारे में लेक्चर दे रहे हो, क्या तुम्हें मालूम भी है क्या मैं कौन हूँ, मैं लेवेलिन फैमिली की डिसेंडेंट हूँ। और उसके ऊपर वाइंड एरो से अटैक कर देती है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक लियो के करीब जाता है लियो वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है। ये सब होते हुए देखकर चेल्सिया भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है मैं उसके माना को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन तभी अचानक ही लियो उसके सामने आकर उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है जिससे चेल्सिया बेहोश हो जाती है। और फिर लियो कहता है अब तो तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन होना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर बैठे टीचर भी इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी कह रहे थे ये लियो लड़का बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तभी सीन कट होकर हमें फिर से चेल्सिया को दिखाया जाता है। लियो ने उसे एक लकड़ी के खंभे पर बांधा होता है और उसके नीचे आग को जलाकर एक डेविली स्माइल देने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चेल्सिया को होश आ जाता है और फिर वो आग को देखकर चिल्लाते हुए कहती है ये क्या है। तभी लियो कहता है चिल्लाना बंद करो, क्या तुम मेरे साथ अभी भी कॉर्पोरेट करना चाहोगी। इस पर चेल्सिया कहती है कभी नहीं, और फिर से चिल्लाते हुए कहती है मुझे मेरे भाई के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, और अपने मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करने लग जाती है। उसे देखकर लियो उससे कहता है अच्छा तो तुम फिर से वही मैजिक स्पेल को कास्ट करने वाली हो। फिर उसकी रस्सी खींचते हुए कहता है लेकिन मैं तुम्हें इसे यूज करने का मौका ही नहीं दूंगा। इस पर चेल्सिया कहती है मैं बिना मैजिक के भी यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। तभी लियो हंसते हुए उसकी रस्सी को खींच देता है जिससे चेल्सिया नीचे आग में गिरने लग जाती है और उसके कपड़े भी थोड़े से जल जाते हैं। फिर चेल्सिया चिल्लाते हुए कहती है ठीक है मैं कॉर्पोरेट करूंगी। फिर लियो कहता है ऐसे नहीं, अपने फैमिली के नाम की शपथ लो। इस पर चेल्सिया कहती है ठीक है मैं अपने फैमिली के नाम की शपथ लेती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट करूंगी। फिर लियो उसकी रस्सी खोलते हुए कहता है आजकल के बच्चे को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तभी चेल्सिया नीचे गिरने लग जाती है। फिर लियो उसे पकड़ते हुए कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा चेल्सिया लेवेलिन। तभी सीन कट होकर हमें एग्जामिनेशन हॉल का दिखाया जाता है। फिर उन सब की फाइट देखते हुए प्रोफेसर एल्बी कहते हैं इनमें से सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, ये एक दूसरे के साथ ही फाइट कर रहे हैं और इनमें से सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स के पास बहुत ही ज्यादा अच्छा टैलेंट है। एक तो है सेलिया जेरडिंगर और दूसरा आबाद लेवेलिन, तीसरी चेल्सिया लेवेलिन
और आखिरी में लियो प्लो। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है वो है लियो प्लो। उसने चेल्सिया को कॉर्पोरेट करने पर मजबूर कर लिया। ये सचमुच ही एक पासिंग ग्रेड है। भले ही उसके पास सेलिया और अबाज जैसी पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अनएक्सपेक्टेड डार्क हाउस है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास कॉम्बैक्ट स्किल का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। तभी हमें सीन कट होकर फिर से जंगल का दिखाया जाता है। चेल्सिया और लियो ने काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया होता है। फिर चेल्सिया लियो से कहती है तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट करने से चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम किस तरह का ऑरा यूज कर रहे थे, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से कोई भी माना डिटेक्ट ही नहीं हुआ। इस पर लियो कहता है मुझे ओरो का यूज करना अभी तक नहीं आता। उसकी बात सुनकर चेल्सिया हैरान होते हुए अपने मन में कहती है ये तो सचमुच का ही एक मॉन्स्टर है, इसने बिना किसी ओरो का यूज करते हुए मुझे हराया। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों को झाड़ी के पीछे से एक मॉन्स्टर देख रहा था। तभी चेल्सिया उस मॉन्स्टर को सेंस करते हुए अपने वाइल्ड मैजिक को रिलीज करने लग जाती है और अपना वाइल्ड ब्रेकर अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है और अपना एटीट्यूड दिखाते हुए लियो से कहती है एक लेवलिन के सामने मैजिक की बात करना ये कितना ज्यादा रूड था, है ना। इस पर लियो उससे कहता है तुम्हारे पास पावर है लेकिन तुम्हें उसका यूज करना नहीं आता। फिर चेल्सिया उससे गुस्सा होते हुए कहती है तुम तो सचमुच। तभी लियो को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उसकी बात काटते हुए कहता है यहीं पर रुक जाओ। फिर लियो नीचे पड़े हुए लाश को हाथ लगाते हुए कहता है मैंने ऐसी चीजें पहले भी देखी है जो अपने शिकार को इस तरह छोड़ देती हैं। और अपने मन में कहता है मुझे अब समझ आ गया कि इस टेस्ट को पास करने की क्या कंडीशन है। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर कोई अटैक कर देता है, पर लियो चेल्सिया को पकड़कर जैसे तैसे बचा लेता है और हमें दिखाया जाता है वो अटैक करने वाला गुल होता है। फिर गुल अपने सभी लोगों से कहता है वो लड़का किसी काम का नहीं है, तो फिर पहले हमें चेल्सिया को पकड़ना चाहिए। इस पर सभी लोग चेल्सिया की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी लियो बीच में आकर एक लड़के को जोरदार घोसा मार देता है और चेल्सिया से कहता है संभल कर रहना चेल्सिया। इस पर चेल्सिया शर्माते हुए कहती है ठीक है। फिर वे दोनों मिलकर उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें गुल को दिखाया जाता है जो चेल्सिया और लियो से बचकर भाग रहा था और भागते हुए अपने मन में कहता है लियो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो मुझे जल्द से जल्द किसी दूसरी पार्टी को ढूंढकर फिर से उन दोनों के ऊपर हमला करना पड़ेगा। तभी सेलिया भी गुल को भागते हुए नोटिस कर लेती है और अपने मन में कहती है आखिर ये लड़का किससे बचकर भाग रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों भी किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वे दोनों लियो और चेल्सिया से मिल जाते हैं और वे दोनों उन सभी लोगों को ऐसे पड़े हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं क्या सिर्फ इन दोनों ने मिलकर ही इन सभी लोगों को और इन मॉन्स्टर्स को मार डाला है। तभी चेल्सिया अपने भाई को देखकर उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। इस पर अबाद भी उससे कहता है अच्छा है कि तुम सेफ हो चेल्सिया। फिर सेलिया लियो से कहती है तुम दोनों आखिर एक साथ क्या कर रहे हो। इस पर लियो कहता है मैंने उसे कॉर्पोरेट करने पर सजेस्ट किया था। फिर लियो की बात सुनकर सेलिया लियो से कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लड़की तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट करेगी। इस पर लियो हंसते हुए कहता है हा 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 मैंने उसे मजबूर किया था। फिर सेलिया कहती है आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। तभी लियो वहां से जाकर गुल के पार्टी के मेंबर्स को उठाने लगता है और उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने लग जाता है। फिर ये सब देखकर चेल्सिया लियो से कहती है आखिर तुम इन सब की मदद क्यों कर रहे हो। इस पर लियो कहता है हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी मिलकर इस दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। और फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, क्या तुम दोनों ने वो लाश देखी, वो कितनी ज्यादा अजीब दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन सभी लाशों को किसी ने चूस लिया हो और हम 1 घंटे से ही यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे आसपास हमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। इस पर सेलिया भी कहती है हाँ सचमुच ये कितना ज्यादा अजीब है। फिर लियो कहता है ऐसा लगता है कि इस जंगल के मॉन्स्टर किसी चीज से डर गए हैं, ऐसा लगता है कि इस जंगल में जरूर कोई हाई रैंक वाला मॉन्स्टर आया है और सभी मॉन्स्टर उसी से ही डर कर छुप रहे हैं। इस पर चेल्सिया का भाई कहता है अच्छा तो फिर प्रोफेसर एलबी की पहली फीट एक हाई रैंक वाले मॉन्स्टर को हराना था, है ना। तभी उन सभी
सभी को अचानक ही एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर महसूस हो जाता है और वो उस प्रेशर को सेंस करते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी लियो कहता है फाइनली वो बाहर आने वाली है। फिर हमें गुल को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, मैं लियो तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो ऐसे बोलते बोलते आगे जा ही रहा था तभी उसे एक लाश दिख जाती है और वो उस लाश को देखकर जमीन पर गिर जाता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसके सिर के ऊपर कुछ पानी टाइप का लिक्विड गिरने लग जाता है। फिर जैसे ही वो ऊपर देखता है हमें दिखाया जाता है उसके सिर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खतरनाक मॉन्स्टर मकड़ी होती है और गुल घबराते हुए जोरों जोरों से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी सीन कट होकर हमें एग्जामिनेशन हॉल को दिखाया जाता है। फिर प्रोफेसर एलवी कहते हैं कुल मिलाकर 500 स्टूडेंट्स थे लेकिन उनमें से ज्यादातर फेल हो चुके हैं। तभी कोई आकर प्रोफेसर एलवी से कहता है प्रोफेसर एलवी अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी के टेरिटरी के अकॉर्डिंग आपको 100 स्टूडेंट्स को तो चुनना ही होगा। इस पर प्रोफेसर एलवी कहते हैं अभी करंटली टेस्ट में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही बचे हुए हैं और अगर वो मेरे एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरेंगे तो मैं उन सभी को फेल कर दूंगा और मैं ऐसा करूंगा। ये सब कुछ हेडमास्टर कालियान को पता था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इसका इंचार्ज बनाया। और लियो को देखकर अपने मन में कहते हैं एक रियल स्टूडेंट्स केवल डिफिकल्ट सिचुएशन में ही मिलता है और मुझे यकीन है कि लियो प्लो ने फॉरेस्ट में जो अजीब चीजें चल रही है उसे जरूर ही नोटिस किया होगा, लेकिन फिर भी क्या वो इस दुनिया को बीट कर पाएगा। तभी सीन कट होकर हमें फिर से फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। लियो और सभी लोग गुल की आवाज सुनकर उसी तरफ ही दौड़ने लग जाते हैं। फिर वे दो स्टूडेंट्स जो गुल के साथ आए थे वो भागते हुए कहते हैं गुल जरूर ही किसी मुसीबत में होगा। तभी सेलिया किसी को देखकर रुक जाती है और कहती है वहाँ जरूर ही कुछ तो अजीब है। और जैसे ही वो अपने लाइट मैजिक को आगे कर लेती है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी मकड़ी को और उसने गुल को अपने मुंह में रखा था। फिर सेलिया उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है ये क्या है, लेकिन तभी अबाद सामने आकर उस मकड़ी के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तभी लियो बीच में आकर उसे रोकते हुए कहता है जरा वहाँ पर तो देखो, वहाँ पर गुल है और वो अपने ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने वाला है, इसलिए थोड़ी देर रुको। फिर गुल लियो को देखकर कहता है लियो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और अपने ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो इस एग्जामिनेशन से फेल होकर वापस चला जाता है। तभी चेल्सिया का बड़ा भाई अपने वाइंड मैजिक को एक्टिवेट करते हुए उस मकड़ी के ऊपर अपने वाइंड फैंग नामक अटैक को कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो मकड़ी तुरंत ही अपने आप को हील कर लेती है। ये सब कुछ देखकर लियो को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़का उस मकड़ी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही वो मकड़ी उसके ऊपर अटैक कर उसे बहुत दूर फेंक देती है। फिर उसे देखकर सेलिया कहती है मैं इसे एक ही ब्लो में फिनिश करूंगी और अपने प्रोमिनेंस स्पेल को एक्टिवेट करते हुए उस मकड़ी के ऊपर लेजर बीम से अटैक कर देती है, लेकिन वो मकड़ी को कुछ भी नहीं होता, वो तुरंत ही अपने आप को हील कर लेती है। तभी चेल्सिया का बड़ा भाई वहां पर आकर कहता है नाइट्स और मैजिक यूजर में पावर लेवल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं तो ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अपने अटैक को रेडी करते हुए एक स्पेल को कास्ट कर लेता है रिफायर, जिससे सभी वाइंड उसके स्टिक में गैदर होने लग जाती है और वो उस स्टिक से उस मकड़ी के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन वो मकड़ी तुरंत ही वहां से गायब होकर उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर अपने अटैक को कर देती है। पर चेल्सिया इन मौके पर अपने वाइंड ब्रेकर का यूज करते हुए अपने भाई को बचा लेती है, लेकिन फिर भी उसके भाई को छोटी सी खरोच आ जाती है। फिर वो अपने भाई के पास जाते हुए कहती है क्या आप ठीक हो? इस पर उसका भाई कहता है मैं ठीक हूँ। फिर चेल्सिया अपने भाई से कहती है भाई ये किस तरह का मॉन्स्टर है और इसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी लियो कहता है ये स्पाइडर प्रिंसेस टेरेंटुला है और ये डीमन एब्रोस की आर्मी का एक हिस्सा भी थी, लेकिन एब्रोस की आर्मी में शामिल होने से पहले वो इस वाइल्ड फॉरेस्ट पर रूल करती थी। और अपने मन में कहता है अब मुझे सब समझ में आ गया है, प्रोफेसर एलबी के लेफ्ट आई में जो माना था वो एक्चुअली फेरी किंग का माना था
और टेरेंटुला ने फेरी किंग का एक हाथ खा लिया था। फिर उसके बाद ये सारा इंसिडेंस लूना को पता चल गया था और फिर उसने टेरेंटुला को मार दिया था और फेरी किंग के हाथ में जो रिंग थी शायद उसके वजह से ही टेरेंटुला जिंदा बच गई होगी, क्योंकि उस रिंग में इन्फिनिट लाइफ एनर्जी का सोर्स है और उस रिंग को रिंग ऑफ द लाइफ कहा जाता है। फिर हमें चेल्सिया के भाई को दिखाया जाता है जो सेलिया से कहता है ये मॉन्स्टर ही हमारे टेस्ट की है, तो कैसे भी कर हमें इसे मारना होगा। और फिर वे दोनों मिलकर टेरेंटुला के ऊपर अपने अटैक कर देते हैं। तभी लियो वहां पर आकर कहता है ऐसे छोटे मोटे अटैक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तुरंत ही अपने आप को हील कर लेगी। इस पर सेलिया कहती है तो फिर तुम्हारे पास क्या प्लान है। फिर लियो कहता है तुम्हें और अबाद को मिलकर एक साथ काम करना होगा, तभी हम उस मकड़ी को हरा सकते हैं, और अगर हम इस दुनिया को हरा नहीं पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इस पर अबाद कहता है ठीक है, मैं और सेलिया अपने फुल पोटेंशियल से उसके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस पर लियो कहता है तो फिर ठीक है, मैं उसे तब तक रोके रखूंगा। फिर उसकी बात सुनकर सेलिया उससे कहती है क्या ये तो सुसाइड रहेगा, तुमको तो ठीक से और अभी यूज करना नहीं आता। इस पर लियो कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं उसे 5 मिनट तक संभाल सकता हूँ। तभी अबाद कहता है अगर हमारा अटैक फेल हो जाए तो क्या होगा। इस पर लियो वेपन को उठाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फायर और वाइंड हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि वे दोनों अटैक एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं। वैसे भी सेलिया फायर को यूज करती है और तुम वाइंड को, तो तुम दोनों का कंबाइन बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। और तुरंत ही वहां से गायब होकर उस मकड़ी का एक पैर को काट देता है। इस पर लियो को ऐसा करते हुए देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अबाद अपने मन में कहता है इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। फिर लियो उसके ऊपर और एक अटैक करते हुए कहता है ये मुझे ओल्ड डेज की याद दिला रहा है, और अपने पास्ट को याद करने लगता है जहां पर एक एल्फ लड़का टेरेंटुला मकड़ी से बचकर भाग रहा था, पर लास्ट में वो एल्फ लड़का उस मकड़ी के जाल में फंस ही जाता है। फिर वो टेरेंटुला को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने आंखें बंद कर चिल्लाने लगता है। तभी उसके चेहरे के ऊपर लाइट चमकने लग जाती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे एक लड़की दिख जाती है जो उसके ही तरफ आ रही थी। फिर वो लड़की टेरेंटुला मकड़ी से कहती है तुमने मेरे ही होमलैंड में आकर मेरे ही कॉन्ट्रैक्टर का हाथ खा लिया, लगता है तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। और ये लड़की और कोई नहीं 4 हीरोज में से एक लूना होती है, जो तुरंत ही उस टेरेंटुला मकड़ी के ऊपर हमला कर उसे जान से मार देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काइल यानी कि लियो वहां पर आकर उस लड़के के बॉडी के ऊपर से मकड़ी की जाली को हटाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी सीन फिर से प्रेजेंट का आता है। लियो अपने मन में कहता है विदाउट ऑरा का यूज करते हुए यहाँ तक कि मेरी लिमिट है, और चेल्सिया से कहता है अपने वाइंड मैजिक का यूज करो और आसपास के जितने भी सभी वेपन्स है उन सभी को मेरी तरफ भेज दो। इस पर चेल्सिया चलाते हुए कहती है लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम्हें चोट लग सकती है। फिर लियो टेरेंटुला के हमले से बचते हुए कहता है मैं उन्हें पकड़ लूंगा, इसलिए चिंता मत करो। इस पर चेल्सिया तुरंत ही एक वेपन को लियो की तरफ फेंक देती है। लियो भी हवा में एक जंप लगाकर उसके वेपन को पकड़ लेता है और टेरेंटुला मकड़ी के कई सारे पैरों को काट देता है। तभी चेल्सिया फिर से उसकी तरफ कई सारे वेपन्स को फेंक देती है। लियो भी उन सभी वेपन को पकड़कर टेरेंटुला को मारने लग जाता है। फिर लियो को ऐसे लड़ते हुए देखकर चेल्सिया अपने मन में कहती है वो तो हमारे ही एज का है, लेकिन वो ऐसे लड़ रहा है जैसे वो खुद में ही एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हो। तभी अबाद भी उसे देखकर कहता है आखिर ये लड़का है कौन, ये तो सचमुच का ही एक मॉन्स्टर है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है उसको भी थोड़ी सी चोट लगी होती है और वो अपने मन में कहता है मैं अभी भी अपने सेंसेस में हूँ, और अगर मैं इस तरह के कीड़े को नहीं रोक सकता तो वे 4 हीरोज आफ्टर लाइफ में मुझ पर हंसेंगे। तभी वो मकड़ी लियो के ऊपर अटैक को कर देती है, लेकिन उसके अटैक से बचते हुए लियो चेल्सिया से कहता है अगला वेपन भेजो। इस पर चेल्सिया कहती है वही आखिरी था। फिर सेलिया वहां पर आकर कहती है मैंने और अबाद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, इसलिए तुम साइड में हट जाओ लियो। और चेल्सिया उस मकड़ी के ऊपर अपने फायर से अटैक कर देती है और उसके फायर के इर्द गिर्द अबाद का वाइंड मैजिक होता है, और जैसे ही वो अटैक उस मकड़ी को जाकर लगता है वो मकड़ी पूरी तरह से जलने लग जाती है। तभी उसमें से वही लाइफ ऑफ रिंग नीचे गिर जाती है। फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है हीरो की दुनिया को बीट कर दिया गया है, इसलिए एंट्रेंस
एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तभी सेलिया लियो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है उसने सचमुच ही उस मॉन्स्टर को 5 मिनट तक होल्ड करके रखा। फिर चेल्सिया चिल्लाते हुए कहती है लियो तो सचमुच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और वो सचमुच किसी हीरो की तरह ही दिख रहा था जैसे कहानी में होते हैं। इस पर लियो कहता है अच्छा तो ऐसा है। फिर चेल्सिया कहती है मैं एक बैटल मैच बनना चाहती हूँ इसलिए मुझे क्लोज रेंज कॉम्बैट सीखना है, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? तभी सेलिया उसे डराते हुए कहती है हाँ तुम्हें जरूर उससे एक बार ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर लियो उस रिंग को उठाते हुए कहता है ये तो वही रिंग ऑफ लाइफ है। तभी उस रिंग में से एक फेरी बाहर आ जाती है और उसे देखकर लियो कहता है तुम तो प्रिंस स्लाइडी हो, क्या तुम ठीक हो? और स्लाइडी क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं काइल हूँ। इस पर स्लाइडी मुस्कुराते हुए फिर से उस रिंग के अंदर चला जाता है। फिर लियो कहता है स्लाइडी आखिरी में फेरी किंग बनने में कामयाब हो ही गया और इसी ट्रेजर के वजह से ही प्रोफेसर एल्बी को वो माना आई मिल गई। तभी एग्जामिनर कहता है टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और सभी को वापस बुलाया जा रहा है। और जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तभी लियो के सामने कोई आता है और कहता है स्पष्ट रूप से इसका रिवॉर्ड फेरी किंग का प्रॉमिस है। फिर उसे देखकर लियो हैरान होते हुए कहता है ये तो तुम हो। और इसी वक्त सीन कटकर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी एक रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वेस्टर्न टेरिटोरी का एग्जाम पूरा हो चुका है और ये बूढ़ा आदमी लुमिने एकेडमी का हेडमास्टर है और इसका नाम अलियान है और इसने ही प्रोफेसर एल्बी को टेस्ट का इंचार्ज दिया था। इस पर उनके साइड वाली लड़की कहती है ओ प्रोफेसर एल्बी ने कितनों को पास किया है। फिर हेडमास्टर अजीब शक्ल बनाते हुए कहते हैं लेकिन मुझे तो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स की ही उम्मीद थी। और रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहते हैं मुझे लगा था कि टॉप पर जरूर सेलिया या फिर अबद होंगे, लेकिन ये नया लड़का कौन है जिसे फ्रेशमैन का रिप्रेजेंटेटिव बनाया है? इस पर वो लड़की कहती है क्या प्रोफेसर एल्बी ने किसी को रिकमेंडेड किया है? क्या वो सेलिया है या फिर अबद? फिर हेडमास्टर कहते हैं नहीं, उन दोनों में से कोई भी नहीं है। फिर सीन कट होकर हमें एग्जाम हॉल को दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट सेलिया अबाद सेलिया चिल्ला रहे थे लेकिन प्रोफेसर एल्बी तो अपने लियो को ही देखे जा रहा था। फिर वो उसे देखकर अपने मन में कहता है मैं फ्रेशमैन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लियो प्लो को रिकमेंडेड करता हूँ। तभी सीन कट होकर हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है। वो हंसते हुए कहते हैं पहली बार प्रोफेसर एल्बी ने किसी की तारीफ की है तो सोचो वो किस तरह का स्टूडेंट होगा और मुझे तो लगता है जरूर उसके अंदर हीरो बनने का टैलेंट होगा। फिर उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। लियो बाथटब में नहा रहा था। फिर वो पानी के अंदर जाकर अपने मन में कहता है उसने कहा था कि इसका क्लियर रिवॉर्ड फेरी किंग का प्रॉमिस होगा। वैसे भी जब आप एक हीरो की दुनिया को क्लियर करते हैं तो क्या आपको एक रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए क्या? और तुरंत ही खड़े होते हुए कहता है वहां पर कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है दरवाजा खोलकर उसकी मॉम अंदर आ जाती है और लियो से कहती है लियो क्या तुम्हें पता है मुझे जर्डिंगर फैमिली से क्यों एक्सपेल किया था? इस पर लियो कुछ भी नहीं कहता। फिर उसकी मॉम कहती है मैंने मेरे एक दोस्त को बचाते हुए जर्डिंगर फैमिली के फ्लेम्स को गवा दिया पर मेरे इस डिसीजन पर मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। और हंसते हुए कहती है इसलिए लियो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पावर्स और टैलेंट का यूज अच्छे से करो। वैसे भी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फाइनली लुमिने एकेडमी में ज्वाइन हो ही गए। तभी सीन कट होकर हमें अगले दिन एक पोर्टल को दिखाया जाता है। उस पोर्टल का यूज करते हुए सभी स्टूडेंट लुमेरिया सिटी में आ जाते हैं क्योंकि लुमेरिया सिटी में ही लुमिने एकेडमी है। फिर लियो सामने के नजारे को देखते हुए कहता है और लुमेरिया सिटी इस दुनिया का सेंटर है और इस रिवर को पार कर कर हम लुमिने एकेडमी में पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर अंकल जेइस आकर कहते हैं ये जगह कैसी लगी तुमको लियो और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए। इस पर लियो कहता है थैंक्स लॉट अंकल, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हो? फिर अंकल कहते हैं पिछले महीने से हमारे हाउस में बहुत ही ज्यादा बहस हो चुकी है और क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों? इस पर लियो कहता है क्या वो लोग फोनिक्स ब्रीड टेक्निक पर कन्विंस हो गए हैं? इस पर अंकल जेइस कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारी मॉम अब हमारे हाउस की मेंबर नहीं रही है, इसलिए तुम उनके बेटे हो, ये बात किसी को भी मत बताना। और लियो को चाबी देते हुए कहते हैं वैसे भी सभी एल्डर्स तुम पर बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि तुमने वेस्टर्न एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया है और ये सब स्पेस की है तो इसे ओपन करके देखो। इस पर लियो भी सामने की ओर अपनी चाबी को लगा देता है। फिर हमें
दिखाया जाता है वहाँ पर एक किताब आ जाती है। फिर लियो जैसे ही उसके पन्ने खोलता है हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तभी अंकल जेस लियो से कहते हैं अपने खून को उस किताब के ऊपर डालो। इस पर लियो भी अपने हाथ को काटकर अपने खून को इस किताब के ऊपर डाल देता है, जिससे वहाँ पर रोशनी हो जाती है और थोड़ी देर बाद उस किताब में वर्ड्स दिखने लग जाते हैं। फिर अंकल जेस उससे कहते हैं तुम्हारे सिवा इस किताब को कोई दूसरा पढ़ नहीं पाएगा, और लियो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं वैसे भी जर्डिंगर क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को सीखना इतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि तुम इसे कुछ महीनों में ही सीख लोगे और आज से तुम जर्डिंगर हाउस का एक हिस्सा हो। तभी सीन कट होकर हमें एक वीक के बाद लियो को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा था, और जाते हुए अपने मन में कहता है क्या ये वही जगह है जहाँ सेलिया ने मुझे बुलाया था। लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की के सारी बुक्स नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़की अपने सारी किताबें उठाते हुए कहती है सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, और वहां से तुरंत चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद लियो की नजर उसकी आइडेंटिटी के ऊपर चली जाती है। फिर लियो उसके आइडेंटिटी को उठा लेता है और हमें दिखाया जाता है उस लड़की का नाम क्लोई मुल्लेर है और वो भी लुमिने एकेडमी में नई है। फिर लियो वहां से चला जाता है और एक रूम के पास जाकर दरवाजे को खोल देता है। तभी उसे कोई कहता है तुम्हें इतना ज्यादा समय क्यों लग गया, और ये होती है सेलिया जो उससे गुस्सा होते हुए कहती है हमें आज यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक और बहुत सारी शॉपिंग करनी है, क्या तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। इस पर लियो कहता है सॉरी मुझे पहले अंकल जेस से मिलना था। फिर सेलिया खुश होते हुए कहती है क्या उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है। इस पर लियो उसे अपनी फोनिक सबरीट टेक्निक दिखाते हुए कहता है ये कैसा है, और अपने मन में कहता है इसे मुझे सीखने के लिए एक वीक से ज्यादा समय लग गया। फिर इसे देखकर सेलिया हैरान होते हुए कहती है ये क्या है। तभी हमें सीन कट होकर एक शिप को दिखाया जाता है जो उन सभी स्टूडेंट्स को लुमिने एकेडमी ले जाने आई होती है। फिर वहां पर एक टीचर आकर सभी स्टूडेंट्स से कहता है नए स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्वागत है और मैं प्रोफेसर इलाडेन हूँ जो फ्रेशमैन्स के क्लास को चार्ज करूंगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं फ्रेशमैन्स यानी कि नए स्टूडेंट्स, तो मैं आज से फ्रेशमैन की जगह नए स्टूडेंट्स ही कहूंगा। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिर प्रोफेसर इलाडेन कहते हैं सभी स्टूडेंट्स जल्दी से शिप पर चढ़ जाओ। फिर सभी स्टूडेंट्स लुमिना एकेडमी के लिए रवाना हो जाते हैं। तब भी लियो और सेलिया से कोई कहता है हे तुम दोनों कपल क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। इस पर सेलिया गुस्सा होते हुए कहती है कौन कपल। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है इसका नाम थॉमस है और ये एक अल्केमिस्ट है। तभी थॉमस सेलिया और लियो से कहता है मेरा नाम थॉमस है और मैं मोयरा किंगडम से हूँ और मैं दवाई से लेकर वेपन्स तक सब कुछ बेचता हूँ। फिर वो लियो को अपना कार्ड देते हुए कहता है अगर आपको एकेडमी में किसी तरह की जरूरत पड़े तो बिना हेसिटेट किए मुझे याद करना। इस पर लियो उससे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लियो प्लो है और मैं डेलान किंगडम से हूँ। फिर उसकी बात सुनकर थॉमस कहता है क्या डेलान, तो इसका मतलब ये है कि तुम जरूर ही वेस्टर्न टेरिटरी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर यहाँ पर आए होंगे। फिर लियो इधर उधर देखते हुए कहता है एनीवेज क्या मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे ये सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब लग रही है। इस पर थॉमस कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये सिचुएशन तो कितनी ज्यादा पीसफुल और ब्यूटीफुल लग रही है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। तभी लियो और प्रोफेसर बर्ड्स की तरफ देखने लग जाते हैं, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर थॉमस लियो से कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमारे जाने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन हम पर बहुत ही ज्यादा कठोरता दिखाए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उनकी शिप जोर से हिलने लग जाती है और रिवर में से ऑक्टोपस का हाथ बाहर आकर लियो सेलिया और थॉमस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वे सभी उसके अटैक से बाल बाल बच जाते हैं। तभी सभी स्टूडेंट फिर प्रोफेसर से हेल्प मांगने लग जाते हैं। इस पर प्रोफेसर जूस पीते हुए कहते हैं तुम सभी स्टूडेंट्स लुमिना एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, इसलिए इस मामले को तुम्हें ही निपटाना होगा। अगर तुम ऐसा कर नहीं सकते तो तुम्हें लुमिना एकेडमी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तभी वो ऑक्टोपस फिर से उन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लियो बीच में आकर उस ऑक्टोपस का एक हाथ को काट देता है और सेलिया से कहता है सेलिया इससे जरा बचकर रहना। इस पर सेलिया भी अपने
वार्ड को निकलते हुए कहती है तुम मेरी चिंता मत करो। अभी वो ऑक्टोपस सेलिया के ऊपर अपना वाटर अटैक कर देता है जिससे सेलिया नीचे गिर जाती है। फिर लियो उससे कहता है ये इस ऑक्टोपस का नेचुरल बिहेवियर है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो ऐसे बर्ताव करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ऑक्टोपस एक स्टूडेंट को उठा लेता है, लेकिन उसी वक्त सेलिया वहां पर आकर उसके उसी हाथ को काट देती है। फिर थॉमस सेलिया को देखकर कहता है मुझे पता था कि सेलिया वेस्ट की टॉप सोर्सरर है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि लिवोप्लो भी इतना ज्यादा कमाल का होगा। तभी थॉमस के सामने ऑक्टोपस का कटा हुआ हाथ गिर जाता है और वो हाथ पूरी तरह से आइस में कवर था। फिर थॉमस उस कटे हुए हाथ को पकड़ कर कहता है हे जरा देख कर, अभी ये मेरे ऊपर गिर जाता। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो लियो से पिछली बार टकरा गई थी और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये आइस मैजिक को यूज करती है। फिर लियो भी उसे देखकर याद करने लगता है और कहता है ये तो वही लड़की है। फिर तभी वो लड़की ऑक्टोपस के ऊपर अपने आइस क्रिस्टल से कई सारे अटैक कर देती है और लियो से कहती है अगर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो पीछे रहो। तभी थॉमस उससे कहता है ताकतवर लोग किसी की परवाह ही नहीं करते कि कोई उनके बैटल के बीच में भी आ जाए तो। लेकिन फिर से ऑक्टोपस का कटा हुआ हाथ थॉमस के सामने गिर जाता है, लेकिन इस बार ऑक्टोपस के हाथ को जिसने काटा होता है वो होती है चेल्सिया और उसका बड़ा भाई। तभी चेल्सिया का बड़ा भाई वहां से जाते हुए कहता है कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ। सेलिया जेरडिंगर। सेलिया भी उसे देखकर गुस्सा होते हुए कहती है तुम घमंडी कहीं के। और हमें चेल्सिया को भी दिखाया जाता है जो लियो की तरफ देखकर स्माइल कर वहां से चली जाती है। फिर हमें प्रोफेसर इलाडिन को दिखाया जाता है जो अपने वाइन का ग्लास भरते हुए कहते हैं इस रिवर में ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और ये हर वक्त तुम्हारे वेलकम के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि तुम सभी को एकेडमी जाने के लिए इसी रास्ते से ही गुजरना होगा। फिर हमें और एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चेंसिया है और ये ईस्ट से है। और उसके बाद हमें सेलिया और अबद को दिखाया जाता है जो वेस्ट से है। फिर वही आइस मैजिक वाली लड़की, इसका नाम क्लोई मुल्लेर है और ये नॉर्थ से है। फिर एक लड़का जिसका नाम वाल्डेन ताइडेन है जो साउथ से है और आखिरी में डूरान मोइरा जो सेंट्रल से है। फिर वे सभी मिलकर उस मॉन्स्टर ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और उन्हें देखकर प्रोफेसर एल्डेन अपने मन में कहते हैं इस साल के नए स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्सेलेंट है। फिर लियो की तरफ देखकर कहते हैं लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस उसी लड़के ने किया है, आखिर ये लड़का है कौन, ये सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और हंसते हुए कहते हैं वैसे भी इसके स्वॉर्ड्समैनशिप में कोई भी कमी नहीं है, ये तो एक एब्सोल्यूट टैलेंट है। फिर शिप लुमिने एकेडमी की तरफ पहुंच जाती है और सभी स्टूडेंट्स नीचे उतरने लग जाते हैं। तभी थॉमस चकराते हुए कहता है मेरे सभी पोशंस खत्म हो चुके हैं। फिर प्रोफेसर एल्डन नीचे आते हुए कहते हैं तुम सभी स्टूडेंट्स को हर दिन इस झील को पार करना पड़ेगा, इसलिए इसकी आदत डाल लो। तो चलो एकेडमी की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमें एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, सभी बच्चे वहां पर गैदर होने लग जाते हैं। अभी प्रोफेसर एल्डन सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं यहाँ पर जितने भी टॉप सोर्सरर है वो आगे आ जाओ, हेडमास्टर तुम सभी से थोड़ी बातचीत करेंगे। इस पर हेडमास्टर वहाँ पर आकर कहते हैं मेरे पास तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ही शब्द है तो इसे ध्यान से सुनो। अगर तुम सभी का ड्रीम आगे जाकर हीरो बनना है तो तुम्हें हर समय अपने आप को खतरे में डालना होगा और अपने लिमिट को सरपास करना ही होगा। फिर टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वे लोग इस एकेडमी में किसी काम के नहीं है। और फिर अचानक ही फनी शक्ल बनाते हुए कहते हैं क्या मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। फिर एक टीचर वहां पर आकर कहता है अब नए रिप्रेजेंटेटिव की स्पीच होगी। इस पर सभी स्टूडेंट्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं आखिर अब नया रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तभी वो टीचर कहते हैं लियो प्लो प्लीज स्टेज पर आकर अपनी स्पीच दो। तभी हमें प्रोफेसर एलबी को दिखाया जाता है जो लियो को देखकर स्माइल कर रहे थे। फिर लियो स्टेज पर जाकर स्पीच को देने लग जाता है। तभी उसे देखकर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये कौन है, ये तो टॉप सरसरर में से भी नहीं है। फिर और एक लड़का लियो को देखकर अपने मन में कहता है उसकी ये आंखें और उसका वो एटीट्यूड, ये लड़का आखिर है कौन। तभी लियो अपने स्पीच को खत्म कर लेता है। इस पर टीचर उससे कहते हैं नया रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते तुम अपने गोल्स शेयर करो। फिर उनकी बात सुनकर लियो हंसते हुए अपने मन में कहता है क्या वे चाहते हैं कि मैं उन सभी लोगों को भड़काऊं जो इस पोजीशन के वर्थ थे। फिर लियो उन सभी स्टूडेंट से कहता है मैं आज से तुम्हारा नया रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तभी लियो के पीछे का टीचर कहता है
ये नया रिप्रेजेंटेटिव कितना ज्यादा अच्छा है। फिर लियो सभी स्टूडेंट से कहता है अगर तुम सभी लोग मेरी पोजीशन चाहते हो तो आओ इसे हासिल कर लो। इस पर कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी। फिर लियो बड़े ही एटीट्यूड में कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब कौन हो। तभी सीन कट होकर हमें शाम का दिखाया जाता है। कोई लियो से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया और कल से लगभग एक वीक तक एक्सप्लोरेटरी क्लासेस शुरू होंगी और इस समय के दौरान तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ले सकते हो और इसमें तुम जो भी क्लास चाहो उसे ले सकते हो और इस प्रोसेस के जरिए तुम उन 3 सब्जेक्ट को ले सकते हो जिनमें तुम मास्टरी हासिल करना चाहते हो। तो फिर ठीक है, मैंने अब सब कुछ तुम्हें बता दिया है और तुम्हें तुम्हारे रूम की चाबी भी दे दी है, तो फिर कल मिलते हैं। फिर लियो वहां से आकर अपने रूम के पास आ जाता है। तभी थॉमस उससे कहता है लियो हमारे रूम करीब ही है और अपने रूम के अंदर जाते हुए कहता है मैं कल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए गुड नाइट। फिर लियो भी रूम के अंदर आ जाता है और अपने मन में कहता है मैं लुमिने एकेडमी में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे सारे हीरो रिकॉर्ड्स यहाँ पर जरूर मिलेंगे।